जितना अभी वैकेंसीज ओपनिंग्स वहाँ चल रहा है, तो उसी को हम लोग और जानेंगे डिटेल में कि वहाँ पे क्या रीज़न है, कितना ज़्यादा वैकेंसीज ओपनिंग्स हो रही है और क्यों उनको स्किल शॉर्टेज हो रहा है और क्या-क्या चीज़ें कर रहे हैं हमारे लिए, फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हैं इमिग्रेंट वर्कर्स के लिए, फॉरेन वर्कर्स के लिए, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से जितने भी लोग वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ आप जान लें कि आयरलैंड जो है, शेंगन एरिया का पार्ट नहीं है और शेंगन एग्रीमेंट पे नहीं आता ये, ठीक है। तो नीचे जैसे आप देख सकते हैं, आयरलैंड granted nearly 4,000 work permits in 2024. तो 2024 में आयरलैंड ने अराउंड 40,000 वर्क परमिट्स उन्होंने दिया था। ओके, और यहाँ पे इसके बारे में आर्टिकल है कि अबाउट 39,000 वर्क परमिट्स were granted in 2024 by Irish authorities. The majority of these permits were issued to Indian and Brazilian workers, as per sectors, healthcare and social workers, as well as those in the information communication sectors were the main beneficiaries. ठीक है, आयरिश की जो अथॉरिटीज है have decided on 42,910 application for work permits in 2024, the majority of which were approved. According to the data published by the Irish Department of Enterprise, Trade and Employment, 39,390 work permits were granted to foreign workers last year. यानी कि इतना यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 39,000 वर्क परमिट्स उन्होंने दिया 2024 में, और जो मेजोरिटी जो आपको वर्क परमिट यहाँ पे इशू किया गया, इंडियन को किया गया, उसके बाद ब्राजीलियंस को। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे इंडियंस को वहाँ पे रिक्वायरमेंट है और इंडियंस वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उनका वीज़ा भी लग रहा है, तो अच्छी बात है। एंड आर एस अथॉरिटी डिसाइडेड ऑन 42,910 एप्लीकेशन फॉर वर्क परमिट्स। तो इतना उन्होंने 42,000 किया है, एग्जैक्ट नंबर है ये। Trade and employ 39,390 work permits were granted to foreign workers last year, indicating that 91.8% of the total were approved Schengen reports. On the other hand, 5.72% of work permit requests were refused, representing 2,456 applicants, while 2.48% of 1,064 were withdrawn. तो यहाँ पे 5.72% जो वर्क परमिट्स यहाँ पे कैंसिल हुए हैं, बाकी सब यहाँ पे परमिट किए। इंडिया को जो है 35% ऑफ ऑल वर्क परमिट्स आइलैंड इशूड लास्ट ईयर, यानी कि इंडियंस जो थे उन्होंने 13,566 परमिट्स दिया गया एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए, रिप्रेजेंटिंग 35% ऑफ ऑल ग्रांटेड परमिट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। एप्लीकेशन जो ब्राजील से फिलीपींस थे उनको भी दिया गया, बट वो बहुत कम थे, इंडिया से सबसे ज्यादा। द लिस्ट ऑफ टॉप 10 nationalities with the most work permits granted in 2024 is Chinese, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीकन्स, अमेरिकन्स, नाइजीरियंस, जिम्बाब्वेंस और मलेशियंस। तो सबसे आगे हम इंडियंस ही है, तो फर्स्ट पे आता है, जो कि अराउंड 13,566 है। तो देख सकते हैं कितना बड़ा नंबर है। रिगार्डिंग द नेशनलिटी दैट हैड द मोस्ट रिजेक्टेड परमिट्स, ब्राजीलियंस हैव द सबसे ज्यादा रिफ्यूजल जो हुआ ब्राजीलियन को हुआ है, और टोटल 618 परमिट्स वर रिजेक्टेड। ठीक है, टॉप 10 नेशनलिटीज ग्रांटेड मोस्ट आयरिश वर्क परमिट्स इन 2024 जो है, इंडिया सबसे ऊपर पर है, उसके बाद ब्राजील है, फिलीपींस है, चाइना है। मोस्ट वर्क परमिट्स वर ग्रांटेड टू हेल्थ एंड सोशल वर्कर्स। तो देखिए कौन से फील्ड में ज़्यादा जॉब लग रहा है, तो वो भी आप देख लें, तो उस सेक्टर के लोग भी ज़्यादा जॉब के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। एज अ डेटा रिवील्स द हाइस्ट नंबर ऑफ वर्क परमिट्स वर इशू टू वर्कर्स इन द हेल्थ केयर एंड सोशल वर्क सेक्टर्स, a total of 12,500 permits from a total of 39,300, यानी कि सोशल वर्क सेक्टर्स में हेल्थ केयर पर ज़्यादा वर्क परमिट इशू किया था। इसमें मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जितने भी जो यूरोपियन देश है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज है, उनको सोशल वर्क केयर, हेल्थ केयर, होम केयर पे काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स का रिक्वायरमेंट होता है। कोई अगर अच्छा प्रोफाइल रहता है उनका तो जॉब लगता ही है, साथ ही साथ स्पॉन्सरशिप होने की चांसेस ज़्यादा है, सैलरी की ज़्यादा दी जाती है, फैसिलिटीज ज़्यादा दी जाती है इसमें। तो सेकंड एंड थर्ड मोस्ट पॉपुलर सेक्टर्स फॉर वर्क परमिट एप्लीकेंट्स होते हैं information and communication activities in addition to the agriculture, forestry and fishing sectors. In 2024 most permits were granted to the agriculture sector in Ireland. 2024 में और पता चला कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा वर्क परमिट यहाँ पे दिया गया है। आयरिश अथॉरिटीज को 6,000 और 3,000 तो डिफरेंट सेक्टर्स में। ठीक है, तो ये इसका ये डिटेल था आइलैंड को लेकर। आइलैंड के बारे में हम लोग और भी कुछ यहाँ जानेंगे, जैसे आपको यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे वीज़ा फॉर आयरलैंड, एम्बेसी ऑफ आयरलैंड इंडिया। तो यहाँ पे आयरलैंड का यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, जो हमारे इंडिया में अगर एम्बेसी है इसका, तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे देख लीजिए। इसमें वीज़ास फॉर आयरलैंड, हु नीड अ वीज़ा, हाउ टू अप्लाई, कंट्री बेस्ड मैकेनिज्म्स, हाउ आई वांट टू
रिटर्न टू आइलैंड बट आई डोंट हैव एन IRP, ट्रांजिट थ्रू आइलैंड। किसको वीज़ा चाहिए? स्टेट ब्रिटिश एंड आयरिश वीज़ा प्रोग्राम्स, ठीक है, ब्रिटिश एंड आयरिश वीज़ा। हाउ टू एप्ली कंट्री बेस्ड। इंडिया के लिए देखिए क्या क्या है। क्रिएट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन एवेट्स ऑनलाइन, देन प्रिंट एंड साइन योर कंप्लीटेड फॉर्म। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डिपेंड ऑन योर रीजन फॉर ट्रैवलिंग, फाइंड आउट मोर ऑन द वीजा डॉक्यूमेंटेशन पेज। बुक एन अपॉइंटमेंट विद VFS एट योर ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर। बायोमेट्रिक्स अनलेस एग्जाम्ड, यानी कि यहाँ पे है, आपको सबसे पहले AVTS ऑनलाइन करके पोर्टल है, वहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना है, वहाँ पे साइन करना है। सेकंड क्या करना है, आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए, आपका रीज़न टू ट्रैवल कर रहे हैं आप वहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे अपॉइंटमेंट आपको बुक कर लेना VFS से। फिर आपको बायोमेट्रिक्स आपको यहाँ पे कैप्चर हो जाता है। अनलेस स्टैम्प टेंशन ऑफ इंडिया एज 5 और ओवर मस्ट प्रोवाइड्स बायोमेट्रिक्स होता है BSc। सिंगल एंट्री वीज़ा जो है यहाँ पे आपको 5300 INR, और मल्टीपल एंट्री वीज़ा पे आपको 9000 INR लगती है। वीज़ा फी आप पढ़ सकते हो, उसको समझ सकते हैं। प्लीज नोट इशेबल फॉर फी वेवर that you have not eligible for a visa will be refused. To how to pay to VFS when booking your appointment, additional VFS service changes may apply. Passport submission lodges to VFS. How much long it take to get a visa? Session किया passport and VFS visa. If your application is refused and you have been afforded the right to fill the information, how to appeal will be outlined in the refusal letter. ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ बताइए कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, रिजेक्ट होने से क्या है, सारी चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। Where you never pass border control the way to and connecting file Finland, how can I stay। और भी डिटेल्स यहाँ पे ये आप पढ़ सकते हैं, कैसे फेक एम्प्लॉयमेंट परमिट होता है, फेक वीज़ा होता है, ठीक है, वो सब के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया है। फेक एम्प्लॉयमेंट परमिट कैसा होता है, इसके बारे आप देखिए, कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे डेमो सैंपल दिया गया है, तो ये सब चीज़ सब अवेयर रहिए। राइट, ये थे जानकारी। एंड आपको कैसे आगे जॉब के लिए अप्लाई करना है, ये आपको डिटेल्स आगे का पार्ट में आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे आइलैंड जॉब्स यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया है, ठीक है। आइलैंड जॉब्स आप जैसे स्क्रॉल डाउन आप करिएगा तो आपको ये मिल जाएगा नीचे में, जैसे स्क्रॉल डाउन करते जाइए, हाँ, jobs.island.ai है, इसको आप यहाँ पे इसको टैप कर लीजिए। इसको टैप कर लेने के बाद आपको क्या करना है, प्लीज चूज अ सेक्टर, आपको इसको यहाँ पे कर लेना है। सपोज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है तो कंस्ट्रक्शन पे आप टैप कर सकते हैं इसको। देन यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सा जॉब्स है। इन्वायरमेंटल वर्कर हो गया, कारपेंटर का काम हो गया, कारपेंटर पे के जॉब से आप उसको सर्च टैप कर सकते हैं। कारपेंटर में अगर आप कर दिए तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज में आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आप उसके बारे में जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जॉब का जो टाइटल है कारपेंटर यहाँ दिया हुआ है, और उसमें क्या क्या काम आपको करना है, क्या क्या डिटेल्स है इसमें, इसके बारे में आपको अपने दिया हुआ है। इसको आप जब पढ़िएगा तो आपको ये भी चेक करना है कि आपके CV में सारा डिटेल्स ये सब है कि नहीं। तो अगर रहता है तो ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है कि आप सब जॉब्स के लिए आप अप्लाई आप कर सकते हैं जी। कंप्लीट वांटेड का करियर लेवल हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पर अब इसको अपना टैप करके यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। कंटिन्यू विद गवर्नमेंट ID, किसी में गवर्नमेंट ID का डिमांड किया जाता है, किसी में डायरेक्ट ईमेल एड्रेस उसमें रहता है। तो यहाँ से बैकअप चल जाइए। ये कैटेगरीज का जॉब्स हो गया, और भी सेक्टर आपको चूज करना है, यहाँ सब चूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री भी आप यहाँ टैप कर लीजिए। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री पे यहाँ पे करते हैं, जैसे आपको 91 जॉब से मिलेगा। डेली फार्म असिस्टेंट का काम है यहाँ पे, डेली फार्म असिस्टेंट का काम है। फिर अगेन फॉरेस्टर का काम है, देन सीड हार्वेस्टिंग का काम है, डेयरी फार्म असिस्टेंट का काम है। डेयरी फार्म असिस्टेंट का काम क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, तो डिटेल्स हमें इसके बारे में मिल जाएगा तो बढ़िया है। यहाँ पर डेयरी फार्म्स में कर सकते काम, यहाँ पे करियर लेवल कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट, फ्रेशर भी इस जॉब को यहाँ पे जाके कर सकते हैं। 30% को अप्लाई करना, आप सैलरी देखते हैं कितनी हाई है, 34,000 ही मिल रहा है, यानी कि ये हो जाता है 30 लाख, यानी कि आपका हर साल आपका अराउंड आप 3.5 लाख जितना आप कमा सकते हैं। बिग फार्म असिस्टेंट हो गया। फिर और भी यहाँ पे जॉब से आपको सीनियर शेफ का आपको काम मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप बहुत से जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स जो मैंने डिटेल्स कंटेंट दिया आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा। आप भी अगर इसी तरह का जॉब्स अप्लाई करना चाहते हैं
तो आप आइलैंड जॉब्स के लिए अप्लाई करें, इस वेबसाइट के माध्यम से अपना जॉब को सिक्योर करें।